बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फरज़ाना राजा अपने चैनल फरज़ाना राजा ऑफ़िशियल के साथ। इस चैनल पे आज मैं बात करूँगी हर घर की। हर घर की उन बेटियों की जो कि बहुत ही ख़्वाब लेके और उनके वालिदैन भी बहुत खूबसूरत ख़्वाब देखते हैं अपनी बच्चियों के लिए और उनको दूसरे ममालिक में ब्याह देते हैं या दूसरे ममालिक में अच्छे रिश्ते देखकर अच्छे ख़ानदानों के साथ उनका जोड़ बनाते हैं या निस्बत बनाते हैं। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, आपसे गुज़ारिश करूँगी कि आप इस चैनल को ना सिर्फ़ सब्सक्राइब करिए, बल्कि इस चैनल पे अपने कमेंट्स दीजिए। आपके पास कोई इश्यू है, कोई बात है, तो प्लीज़ मुझ तक पहुँचाइए ताकि मैं आपसे शेयर करूँ। आपकी बातें दूसरों तक भी पहुँचा सकूँ और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आज तो 2 बच्चियाँ हैं, 2 बेटियाँ हैं, जो पाकिस्तान की बेटियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं। उनकी बड़ी ही दिलखराश अ, वाक़यात हैं जिनके माँ-बाप ने उनके लिए बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखे थे और वो ख्वाब थे उनको अ, उनकी शादियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे, नेक और शोहरत रखने वाले ख़ानदान जो हैं या ख़ानवादे उनके साथ की जाए। उसमें से एक बच्ची जिनसे मैं बात की है, वो बच्ची जो है वो बहुत ही यंग, बहुत ही डायनामिक, बहुत ही एजुकेटेड और वेल ऑफ फैमिली से उनका ताल्लुक है। और उनके वालिदैन ने उनकी तरबियत बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में की है, जिसमें इज़्ज़त, जिसमें तहम्मुल, जिसमें बर्दाश्त का सबक सिखाया गया। और उसके साथ ही ना सिर्फ़ ये सबक सिखाया गया बल्कि उनको आला तालीम भी दी गई। और उसके बाद जब उनको एक बहुत अच्छा ख़ानदानी रिश्ता मिलता है, ये बता के कि लड़का अमेरिका में है, बहुत अच्छी पोज़ीशंस के ऊपर है और वो बहुत ही अच्छा सेटल्ड फ़ैमिली है और उनकी फ़ैमिली अपने बेटे के गुण गाते हुए उनके पास आते हैं और इस तरह से ये फ़ैमिली उनके साथ रिश्ते में मुंसलिक हो जाती है। वो लड़की शादी होके जब वहाँ पर पहुँचती है, तो 10-15 दिन के अंदर उसको जो देखने को मिलता है, वो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने वालिदैन के घर में नहीं देखा होता है। जिसकी वजह से वो बच्ची यकीनन वहाँ पर उसके लिए ना सिर्फ़ ये शौक था, ना सिर्फ़ ये उसके लिए हैरत थी, बल्कि ये उस बच्ची के ख़ानदान के लिए भी एक बहुत बड़ा शौक था। और मैं आपके साथ ये बड़े दुःख के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये स्टोरी क्यों आपसे शेयर कर रही हूँ? ताकि आपको पता चले कि क्या होता है। मैं नहीं कह रही कि हर घर में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज़ ये होता है। उस बच्ची को 15 दिन के अंदर जो है वो डिवोर्स दे दी गई और उस बच्ची को बैग पकड़ा दिया गया कि वो वापस अपने घर चली जाए। और वो बच्ची घर पहुँचती है तो उसकी वालिदा जो उनकी वो इकलौती बेटी होती है उनको शॉक मिलता है और उनका उसी वक़्त हार्ट अटैक से इंतकाल हो जाता है। उस घर के ऊपर क्या क़यामत बरसी है, उस बच्ची के ऊपर क्या क़यामत बरसी है ये आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं सिर्फ़ ये कहानी बताने का मकसद ये है, जिसमें मैंने कोई नाम शेयर नहीं कर रही, कोई जगह, कोई शहर शेयर नहीं कर रही। मैं सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ कि जब आप अपनी बेटियों को अपने से अलग करने लगते हैं, सबसे पहले तो आप उनको अपना बोझ मत समझिए कि वो आपने उनकी शादी करनी ही करनी है, इस साल में ही करनी है या अगले साल कर देनी है। ये लड़का अमेरिका से आ गया या बर्तानिया से आ गया या ऑस्ट्रेलिया से आ गया, तो वो तो अब तो जन्नत मिल गई है। खुदा के लिए अपनी बेटियों से उस तरह से प्यार किए जैसे कि हमारे नबी पाक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे प्यार किया था, उनकी इज़्ज़त की थी। और आप अपनी बेटियों को ना सिर्फ़ ये तरबियत दें कि उनको स्ट्रॉन्ग बनाएँ, उनको मज़बूत बनाएँ, इससे पहले आप सारे वहाँ के हालात जानिए कि अगर वहाँ पर खुदा न ख़ास्ता कोई मुश्किलात पेश आती हैं, तो किस तरह से हमारी बेटी वहाँ पर जो वहाँ के अदारे हैं, वहाँ के लोग हैं, वहाँ के सिस्टम्स हैं, उससे वो हेल्प ले सकती है। बजाए इसके कि वो अपना बैग उठा के पाकिस्तान की फ्लाइट में वापस बिठा दी जाए। इसी तरह से कुछ ऐसे भी ख़ानदान हैं, जैसे कि मैं एक और ख़ातून से मिली हूँ, जिनका मसला ये है कि वो अपने शौहर के तशद्दुद को हर दिन बर्दाश्त करती हैं। लेकिन वो यहाँ के कवानीन के साथ उनको क्योंकि उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, उनका पीछे पाकिस्तान में और कोई भी नहीं है और उन पे शौहर का तशद्दुद और शौहर की जो एक बेरहमाना रवैया है उनकी तरफ और वो बहुत यंग खातून है, एक बच्ची की माँ है, लेकिन इसके बावजूद उनको कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ जाएँ और किससे मदद तलब करें। ना वो अमेरिका में किसी को जानती हैं और ना अमेरिका से बाहर उनका कोई है। तो मैं ये आज का प्रोग्राम ना सिर्फ़ उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए, उनके वालिदैन के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, बल्कि उनके दोस्त अहबाब के लिए भी कर रही हूँ, जो कि कवानीन से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं। अमेरिका, बरतानिया और ये जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, इसमें कवानीन बहुत सख्ती के साथ राइज हैं।
हम ये क्यों समझते हैं कि अगर बच्ची का खुदा न खास्ता रेप हुआ है या किसी ने उसके साथ ज़्यादती की है तो किसी को नहीं बताएँगे क्योंकि ये आपकी बेइज़्ज़ती है। नहीं, ये आपकी बेइज़्ज़ती नहीं है। ये उसकी बेइज़्ज़ती है और उसके ख़ानदान की बेइज़्ज़ती है जिसने रेप किया है। उसकी माँ के ऊपर की परवरिश पे सवाल है, उसके बाप की परवरिश पे सवाल है कि उन्होंने अपने औलाद की परवरिश कैसे की है जिसने इतना बड़ा बेरहमाना काम किया है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी सोच और अपने सोच के ज़ाविये को बदलिए। उसके बाद कवानीन की इन्फॉर्मेशन लीजिए कि जैसे कि मैं मिसाल देती हूँ कि अमेरिका के अंदर शेल्टर मौजूद है, आप उनको कॉल करते हैं, उनके नंबर्स इंटरनेट के ऊपर जिस इलाके में भी आप मौजूद हैं, वहाँ पे शेल्टर्स हैं। आप उनको कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज़ ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, डिफैक्स जिसको बोलते हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड फैमिली सर्विसेज़। आप उनको फ़ौरन से इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आप 911 को, अगर आपको कोई भी राब्ता और रास्ता पता नहीं चल रहा, तो जैसे 911 है, इस तरह हर मुल्क का कोई ना कोई नंबर होता है, इमरजेंसी का नंबर है, उस पे कॉल करिए और उनको बताइए कि मुझे सख्त मदद की इस वक़्त ज़रूरत है और इमीडिएटली वो सपोर्ट आपको भेज देते हैं। जिसमें आपको कोर्ट, आपको लॉयर्स, आपको आपके अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के लिए शेल्टर, और वो ऐसी जगह मिलती है। शेल्टर का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई आपको वो टेंट्स में और कैंप्स में कहीं पे बाहर जंगल में रख देंगे। यहाँ के शेल्टर्स जो हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और इंसानी हकूक जो हैं उनकी बुनियादों के ऊपर उसका इस्तवार उसका एस्टेब्लिश किया जाता है। उनसे राब्ता करिए। वो आपको वकील की सहूलत भी देते हैं, आपको प्रोटेक्शन भी देते हैं, आपको खाना भी देते हैं, जब तक कि आप अपने पैर पे खड़े ना हो जाएँ। जज, कोर्ट, हर चीज़ वकील तक का वो आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। ये मैं इन्फॉर्मेशन आज इसलिए दे रही हूँ कि हमारे बहुत सी ख़वातीन जो कि इस तरह के प्रोग्राम्स अगर आप देखें जिनको कोई इतनी डायरेक्ट अवेयरनेस नहीं होती, टीवी पे वो सिवाय जो हैं वो अपनी लोकल न्यूज़ सुनने के या कोई टीवी ड्रामा देखने के अलावा उनको दूसरे चैनल्स तक कोई एक्सेस नहीं होती। तो एट लीस्ट मेरे इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको ये मैं अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि आप मदद तलब कर सकते हैं और इसमें ना आपके ख़ानदान की बदनामी है, ना आपकी अपनी बदनामी है, बल्कि ये आपकी और आपके बच्चों की अपनी हिफ़ाज़त के लिए आप एक ऐसा कदम उठाएँगे, जिसमें अल्लाह ताला आपकी मदद फ़रमाएँगे और उसके बाद यहाँ के अदारे, चाहे वो किसी भी मुल्क के अदारे हों, वो आपकी मदद करेंगे। और मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगी कि आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। जब इस तरह से मुश्किल वक़्त में आप आएँगे तो आपको अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है। खुदा ताला की ज़ात आपकी मदद फ़रमाते हैं। जो इंसान दुनिया में भी अकेला आता है, अकेला चला जाता है, लेकिन दुनिया में उसको कुछ रिश्ते इर्द-गिर्द में मिल मिल जाते हैं, जिससे वो अच्छा वक़्त गुज़ारता है। लेकिन दुनिया में आने का अमल भी अकेला है, दुनिया में जाने का अमल भी अकेला है। मैं आपसे ये कहूँगी कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब आप पे मुश्किल वक़्त आए तो फिर अपने खुदा पे भरोसा करिए क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। और उसके बाद जिस जगह पे भी आप मौजूद हैं, वहाँ के अदारे हैं, वो आपको मदद करेंगे। मैं ये 2 कहानियाँ इसलिए आपके सामने वो बयान की हैं, जिनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जिस तरह से भी उनको लीगल और मॉरल, सोशल सपोर्ट जो है वो मैं कर सकती हूँ, वो मैं उनको करूँ क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन मैं आपसे गुज़ारिश करूँगी कि आप इस तरह के जो वाक़यात हैं क्योंकि वो मैं नहीं चाहती कि मैंने उनसे पूछा है, कुछ लोग बात नहीं करना चाहते, अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते। ना सिर्फ़ उनको मुआशरे में लोगों से डर होता है बल्कि वो खौफ़ज़दा भी होते हैं कि शायद हमारे साथ कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। लेकिन जो लोग बात करना चाहते हों, जो चाहते हैं कि मैं उनकी कहानी दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ और उनकी ज़ुबानी वो लोग सुनें कि किस तरह से उनको इंसाफ़ मिला और किस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई, तो वो लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो की नीचे मेरा लिंक है, लिंक में जो है वो मेरा ईमेल एड्रेस है और इन्फॉर्मेशन है जिसके ज़रिए आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो मैं आपसे न सिर्फ़ गुज़ारिश करूँगी बल्कि आपसे ये कहूँगी कि और मशवरा भी दूँगी, एडवाइस भी दूँगी कि आप फ़ौरन से अगर आप ऐसी किसी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो आप फ़ौरन से अपने करीबी अदारों से राब्ता करिए और अगर आपको मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे मेरे ईमेल के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं और मैं आपको जो रेलेवेंट अदारे हैं, उन तक की इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचा सकती हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक है वालिदैन की,
اور رشتہ داروں کی، فیملی کی، تو آپ اپنی بیٹیوں کے لیے یقیناً ایک بہترین فیصلہ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ صرف باہر کے اس طرح کے جو رشتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کے اوپر آنکھیں بند مت کر لیں، بلکہ آپ اس کی باقاعدہ تحقیق کریں، ان لوگوں تک پہنچیں. آپ لڑکے سے بات کریں، کیونکہ آپ خاندان کو مت دیکھیے. خاندان کے بعد جو دوسرا انسان دیکھنے والا ہے وہ لڑکا ہے. آپ اس کو دیکھیے کہ وہ کس طرح کی طبیعت کا مالک ہے، وہ کیسا انسان ہے. کیونکہ حضرت نوح کے گھر میں ان کا نافرمان بیٹا بھی پیدا ہوا تھا. تو والدین جو ہیں وہ اس بات کی ضمانت نہیں ہوتے کہ ان کے بچے بھی ویسے ہی ہوں گے. تو آپ پلیز میرے یہ ویڈیو بہت ہی ایک میں انٹرنیشنل ٹاپکس کے اوپر بات کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انٹرنیشنل نہیں، یہ نیشنل نہیں، یہ بھی ایک انٹرنیشنل جو ہے یہ ایشو ہے. کیونکہ یہ صرف 2 گھروں کا ایشو نہیں ہے، یہ تو تازہ 2 ایشوز میرے سامنے آئے ہیں. یہ ہر دن کی بات ہے. لوگ مجبوری اور تکلیف کے ساتھ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ آواز نہیں اٹھا رہے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے اور جانا کہاں پہ ہے. تو میں آپ سے پھر گزارش کروں گی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے. آپ کو کسی کے بارے میں کوئی اطلاع ہو جو کہ اس طرح کی جس کو مدد کی ضرورت ہو، تو آپ پلیز مجھ سے رابطہ کریے، اور اپنے علاقے کے جو ایڈمنسٹریشن ہے، چائلڈ ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، فیملی ڈپارٹمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، 911 ہے، آپ کہیں پر بھی رابطہ کر کے اپنی شکایت کو نہ صرف درج کر سکتے ہیں بلکہ آپ ان کو مدد کے لیے فوراً بلا سکتے ہیں. اس ٹاپک پہ بات کرنے کے بعد میں تفصیل کے ساتھ ایک اور میری بہت اچھی جاننے والی لائر ہیں جو کہ فیملی لاء کرتی ہیں، میں نے ان سے اس ٹاپک پہ بات کی ہے. تو انہوں نے اپنی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے کچھ قوانین کے بارے میں اور کچھ جو انٹرنیشنل ہر ملک کی تقریباً برابر ہوتے ہیں جو ہیومن رائٹس سے متعلق ہوتے ہیں اور ویمن رائٹس سے متعلق، اور پھر جو لوکل امریکہ کے مطابق قوانین بھی ہیں وہ ان کو ایکسپلین کریں گی، تاکہ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ فوراً سے اپنے مسئلے کا حل کر سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. آپ سے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.